आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का हमारे प्रदेश की सभी माताओं बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक रिकॉर्ड समय में भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मैनिफेस्टो में एक वायदा था कि 2100 रुपये महिला को दिए जाएंगे, और एक वर्ष पूरा होने से पहले ही इस घोषणा को उन्होंने पूर्ण करने का काम किया। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी बहनों की तरफ से, सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस योजना के तहत 2100 रुपये 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, और जिनकी वार्षिक आय सालाना 1 लाख रुपए तक है, ऐसे परिवारों की बहनों को, महिलाओं को ये बेनिफिट दिया जाएगा। और 25 सितंबर 2025 से ये योजना के लिए जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे, और 1 नवंबर को जब हरियाणा दिवस होगा और लगभग 22 लाख बहनों के खातों के अंदर इन राशि को डाल दिया जाएगा। और मैं समझती हूँ कि ये जो योजना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाओं को बेनिफिट देने वाला पहला राज्य हरियाणा राज्य चल जाएगा। और मैं समझती हूँ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महिलाओं के हित के अंदर लगातार ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है ताकि महिलाएं न केवल स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, और महिलाओं के अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास बने। और निश्चित रूप से ये योजना के लागू होने से जो हमारी प्रदेश की जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके अंदर एक अलग आत्मविश्वास आएगा। वे आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होंगी, क्योंकि हमारे समाज के अंदर हमने देखा है कि चाहे वो ग्रामीण परिवेश हो, चाहे वो शहरी परिवेश हो, कहीं ना कहीं जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो पुरुष समाज पर डिपेंडेंट होती हैं। और जब उन्हें एक फिक्स अमाउंट हर महीने मिलेगा तो निश्चित रूप से वो उनके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा। और जिस तरह से आज बदलते हुए दौर के अंदर महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है, आज महिलाएं, बेटियां हर क्षेत्र में भी अग्रणी हैं, और उससे और ज़्यादा ये जो हमारा रेशो है और ज़्यादा बढ़कर सामने आएगा। दूसरा जो एक अहम जो विषय है वो ये है कि जो सबसे पहले तो क्या है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो देश की 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस और आरजेडी के मंच पर बिहार में हल्के शब्दों का प्रयोग किया गया उनकी मां के खिलाफ, मैं समझती हूँ कि राजनीति का सबसे घृणित स्वरूप है। राजनीति में हर कोई जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अपने शब्दों की मर्यादा को वो लगातार तार-तार कर रहे हैं। और राहुल गांधी के मंच से इस तरह से एक माँ के खिलाफ शब्दों के लिए अपशब्द बोलना, हल्के शब्दों का प्रयोग करना, हम इस देश की महिलाएं, मैं समझती हूँ, इस बात की भर्त्सना करते हैं। मैं इस बात की दिल से घृणा निंदा करती हूँ। और ये जो घृणा लगातार, मैं समझती हूँ, कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी के अंदर ये बढ़ती जा रही है, और ये दिख भी रही है सभी मंचों से। आप देखेंगे कि जब से नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर आज प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, अनेक मंचों से कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने उनके खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया। लेकिन ये बात भी सच है, जितने ज़्यादा अपशब्द उनकी तरफ से गए, जनता ने उस बात का जवाब वोट की चोट से दिया और कमल को खिलाने का काम किया। और इस बार भी बिहार के अंदर जो वो एक ओछी राजनीति कर रहे हैं, जो घुसपैठियों को बचाने की जो राजनीति कर रहे हैं, अपने घटिया वोट बैंक को बचाने के लिए जो ये राजनीति कर रहे हैं, इस बात का जवाब भी बिहार की जनता देकर रहेगी। और आज केवल गोहाना की महिलाएं ही सड़कों पर नहीं हैं, आज हरियाणा के हर जिला हेडक्वार्टर पर आज इस तरह का प्रदर्शन किया गया है, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और पूरे देश के अंदर इस तरह का आक्रोश किया गया है। क्योंकि सबसे पहले तो माँ सबकी होती है, और माँ के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक ऐसी माँ जो आज स्वर्गवास हो चुकी है, और मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसी माँ को जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों का
पालन पोषण किया, जो संस्कार दिए, अभाव में भी रहते हुए उन्होंने स्वावलंबन का सहारा लेते हुए, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है, उस चीज़ को देते हुए उन्होंने जो अपने बच्चों को संस्कार दिए कि आज उनका एक बेटा भारत का तो नेता है ही नरेंद्र मोदी जी, बल्कि आज विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। आज पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ पर भी जाते हैं उनके लिए सम्मान किया जाता है। दूसरी तरफ हमारे ही देश में रहने वाले कुछ नेता वो हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, उनकी माँ का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ राहुल गांधी जैसे नेता जो सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए, वो उस माँ को सैल्यूट नहीं कर सकते, उस नमन नहीं कर सकते, और ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि हमने देखा है जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं समझती हूँ उनको काटो खून नहीं है कि कैसे एक गरीब माँ का बच्चा, कैसे एक चाय बेचने वाला, कैसे अपनी मेहनत करने वाला व्यक्ति आज देश के सर्वोच्च पद पर है। और मैं समझती हूँ कि आज बिहार के चुनाव के अंदर भी हर महिला ये वोट की चोट से राहुल गांधी को और कांग्रेस को और अन्य नेताओं को जो उस मंच पे थे और जिस तरह से बेशर्मी के साथ उन्होंने इन बात को हल्के शब्दों का प्रयोग किया, उनका जवाब देने का काम करेंगे। और लगातार भाजपा जब से हमारी सत्ता में आई है, चाहे वो केंद्र में चाहे हरियाणा प्रदेश में 2014 से, हम अनेकों ऐसी योजनाएं, ना केवल लाडो लक्ष्मी योजना, हरियाणा के अंदर अगर हम पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, अविवाहित महिलाओं के लिए पेंशन, लाडली योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ऐसी अनेक डेस्टिट्यूट लेडीज़ के लिए अनेक तरह के आश्रम, महिलाएं वन स्टॉप सेंटर, और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी अनेक योजनाएं हमारी पार्टी चला रही है। और जिस तरह से महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने के लिए अगर मैं बात करूं, उससे भी आगे बढ़कर कि जितनी भी हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके अंदर भी महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने का प्रावधान है। उसके साथ साथ जैसे हमारी चाहे वो मुद्रा बैंकिंग योजना हो, उसकी भी जो लाभार्थी हैं मोर देन 50% हमारी बेटियां हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, न केवल हमारा राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि हरियाणा के स्तर पर भी आज जो एक रिकॉर्ड कायम किया है, आज हमारी जो महिलाएं हैं वो बेटियां हैं, लगातार वो स्वावलंबी होती जा रही हैं। और जब से मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा की धरती से शुरू किया है, मैं समझती हूँ हरियाणा के अंदर केवल सरकार की दृष्टि से नहीं, समाज ने भी इस अभियान को हाथों हाथ लिया है और समाज ने भी अपनी मानसिकता को बदलते हुए बेटियों को, पंखों को पूरा फैलाने का भी काम किया है। आप महिला की बात करते हो, लगातार महिला की हत्या हो रही है, लगातार महिला की हत्या हो रही है। देखिए, मैं समझती हूँ कि देखिए ये कोई इस तरह का प्रश्न नहीं है कि मैं पक्ष आपेक्ष करूँ या कटाक्ष करूँ कि या कंपैरिजन करूँ कि पहले क्या होता था और आज क्या होता है। देखिए, किसी भी महिला की हत्या होना या किसी भी बेटी के खिलाफ गलत काम होना, चाहे वो दहेज के लिए बलि चढ़ना हो, चाहे वो बलात्कार हो या किसी और कारण से, वो एक सामाजिक अपराध, वो किसी भी दृष्टि में मान्य नहीं है और वो हमारी सरकार के अंदर भी मान्य नहीं है। और महिला के खिलाफ अपराध हो और उसके लिए दंड जल्दी से जल्दी मिले, इस तरह के प्रावधान भी हमारी सरकार ने किए हैं। अनेक कानूनी सुधार भी किए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए हैं। और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम न केवल हमारी जो सरकार है प्रशासनिक तौर पर, कानूनी तौर पर, उसके अलावा इस तरह के अभियान भी चलाते हैं कि समाज की मानसिकता को भी हम कैसे बदलें ताकि बेटियों के खिलाफ अपराध कम हो। और मैं समझती हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, कोई भी अगर ऐसा हादसा हरियाणा के अंदर होता है तो वो स्वतः उसका संज्ञान लेते हैं और परिजनों की भावनाओं के अनुरूप ही वो हर फैसला लेते हैं। मैडम, मनीषा वाले कांड में कहाँ संज्ञान लिया? 6 दिन तक पूरा हरियाणा वहाँ बैठा रहा, बल्कि 1 हफ्ते तक 3 उसके पोस्टमार्टम हुए, सीबीआई की डिमांड की उन्होंने, तब जाके सुनवाई हुई। कोई गया तक नहीं वहाँ, तब मुँह पे दही जम जाते सब लोग। देखिए, मैं समझती हूँ कि देखिए ये डिबेट का मेरा इसको ऑथोराइज नहीं हूँ, लेकिन एक महिला और एक बेटी होने के नाते मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जैसे बेटी की बॉडी मिली उसके बारे में
जांच पड़ताल भी शुरू हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से खुद उसके मनीषा के पिता का बयान हमने मीडिया के माध्यम से हमने सुना है, अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में है कि मुख्यमंत्री जी ने उनकी सारी मांगें मान ली है और जिस तरह का भी जांच का आश्वासन दिया गया कहा था वो पूरा